अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन आप अपने शर्ट के दामन पे भी बना सकते हैं, अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं और अपने दुपट्टे के पल्लू पे भी बना सकते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स की परफेक्ट तरीके से मैंने कटिंग करके रखी है। ये बेल शेप की स्लीव्स हैं जो मैंने तैयार करनी है। इसकी आप मेजरमेंट देख लें। 7 इंच मेरी स्लीव्स तैयार होंगी, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो कि सिलाई का हक होगा। इसकी अब हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने नीचे से ऊपर 2 इंच पे निशान देना है। मोहरी के नीचे से ऊपर आपने 2 इंच पे यूँ मार्किंग कर लेनी है और स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर कटिंग कर देनी है। ये पीस मैं अलहदा कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों पीसेस के दरमियान में मैंने सीढ़ी लेस को फिल करना है। इस वीडियो में आप परफेक्ट तरीके से सीढ़ी लेस को फिल करना भी सीख लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने कंट्रास्ट सीढ़ी लेस ली है। यूँ की लेसेस मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। अब हम इसको इसके साथ इसके अंदर फिल करेंगे जहाँ से ये मैंने कटिंग की है। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारे स्टेप्स अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं सीढ़ी लेस की सीधी वाली साइड को स्लीव्स की सीधी वाली साइड के साथ अटैच करना है। इस तरीके से आपस में मिलाते हुए दोनों की सीधी वाली जो साइडें हैं वो आपस में मिलनी चाहिए और ऊपर उल्टी वाली साइड की तरफ हम इस पर सिलाई देंगे। सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे देनी है। सीढ़ी लेस जब भी आप लगाएं तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि जो सिलाई है वो बिल्कुल इसके किनारे पे आए, बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ। ना तो लेस डिज़ाइन के अंदर जानी चाहिए और ना ही ज़्यादा हट के लगनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरीके से हमने सिलाई दे देनी है। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। इसका जो रुख है वो पलट देंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं। इसको सीधा करने के बाद एक और मैं सिलाई दूंगी इस कपड़े के बिल्कुल किनारे किनारे पे। जब हम इसको टर्न कर लेंगे अच्छे से, कपड़ा दूसरी तरफ नीचे से लेस का चला जाएगा तो हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई देंगे। ये जो मैं सिलाई दे रही हूँ ये फिनिशिंग के लिए दे रही हूँ। इसके साथ मजबूती बहुत अच्छी आ जाती है और नीटनेस भी बहुत अच्छी आती है। जब भी कोई भी जॉइंट लेस आप अटैच करें अपने किसी भी सूट में कहीं पर भी, तो आप ये वाली जो ऊपर से सिलाई है ये ज़रूर दें। इसके बाद इसके आगे जो 2 इंच की मैंने कटिंग की थी स्लीव्स की, वो फैब्रिक हम इसके साथ अटैच करेंगे। सीधी वाली साइड को सीधी वाली साइड के साथ मिलाते हुए उसी तरीके से जैसे मैंने पहले सीढ़ी लेस की इसके साथ अटैचमेंट की है, इसी तरीके से इसके साथ भी इसको हम अटैच कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से किनारे किनारे पर सिलाई देते जाएंगे, इस बात का ख्याल रखते हुए कि जो सिलाई है वो डिज़ाइन के अंदर नहीं जानी चाहिए और ना ही ज़्यादा हट के लगे, बल्कि बिल्कुल किनारे पे लगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको उसी तरीके से सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई देंगे बिल्कुल किनारे किनारे की, स्लीव्स के ऊपर, कपड़े के ऊपर। वो सिलाई इसीलिए देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। जैसे मैंने पहले सिलाई दी थी किनारे पर, इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम वही सिलाई देंगे। ये सिलाई देने के बाद ये जो लेस है ये अच्छे से फिल हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने अगली डिज़ाइनिंग करनी है। मोहरी के आगे जो अगली डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने पीसीस कट किए हैं कंट्रास्ट फैब्रिक के ही। जिस तरह का ट्राउज़र है उसी कलर के ये पीसीस हैं, उसी फैब्रिक के। इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है ये 1.5 इंच है। ये स्क्वायर पीस है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 1.5 इंच है। इसको इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करना है। इसके बाद बिल्कुल दरमियान से इस तरीके से एक दफ़ा इस तरीके से फोल्डिंग करनी है, इसकी त्रिकोण बना लेनी है और फिर दूसरे पीस को भी पकड़ कर इसी तरीके से फ़ोल्ड कर देना है तो एक ट्रायंगल आ जाएगा और इसकी जो ऊपर से फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी, नीटनेस बहुत अच्छी आएगी इस तरीके से आप जब ये डिज़ाइनिंग बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं। मैं फिर से एक दफ़ा बता दूँ कि डबल फोल्ड करना है सबसे पहले फैब्रिक को। इसके बाद जहाँ पे ये दरमियान बन रहा है वहाँ से पकड़ते हुए इस तरीके से नोक बनानी है और इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को भी टर्न कर देना है। तो ये जो ऊपर डिज़ाइनिंग आएगी वो इस तरीके से आएगी, एक कट सा आ जाएगा और जब हम इसको इसके आगे अटैच करेंगे स्लीव्स के तो ये बहुत अच्छे से अटैच होगा। इसके बाद हमने इसको पक्का कर लेना है, सिलाई दे देनी है एक रफ सी, ताकि ये जो डिज़ाइन है ये अपनी जगह पे बैठ जाए और जब हम इसको स्लीव्स के आगे अटैच करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने इसको सेट करते हुए एक सिलाई दे देनी है, एक रफ स्टिच दे देनी है। सारे पीसेस को हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। जी, तो मैंने सारे पीसेस को तैयार कर लिया है। डिज़ाइनिंग के लिए ये पीस तैयार हैं। अब हम फैशन पट्टी के साथ इसको फिनिशिंग देते हुए नीचे से इसके आगे ये डिज़ाइन बनाएंगे। नीचे ये मैंने फैशन पट्टी लगानी है। इसकी आप मेजरमेंट देख लें कि इसकी जो चौड़ाई है ये 2 इंच है। तैयार होने के बाद ये 1 इंच रह जाएगी। ये फैब्रिक की पट्टी आप ख़ुद से बना सकते हैं घर में। ये ट्राउज़र का फैब्रिक है जिसकी मैं आगे डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। इस तरीके से तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा कम फैब्रिक हमने ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। जो मगज़ी जो फैशन पट्टी मैंने लगानी है वो बनाने का तरीका ये है
कि इस तरीके से आपने फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस से भी बैठा सकते हैं। मैं हाथ से ही इसको सेट कर रही हूँ तो ये आराम से सेट हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम स्लीव्स के आगे अटैच करेंगे सीधी वाली साइड के ऊपर। ये आप देख सकते हैं जो मैंने फैब्रिक अंदर की तरफ टर्न किया है उतना हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और बिल्कुल किनारे पे सिलाई देंगे। और इसके साथ ही हमने ये जो डिज़ाइन बनाया है इसको भी अटैच करेंगे। डिज़ाइन की जो सीधी वाली साइड है वो स्लीव्स की सीधी वाली साइड की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से इनको हम रखते जाएंगे, अच्छे से सेट करते जाएंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई देते जाएंगे। तो इस तरीके से फैशन पट्टी के साथ जो हमारे आगे ट्रायंगल हैं वो भी अटैच हो जाएंगे। नीचे से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और ऊपर से भी आप देख सकते हैं। जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसकी जो फाइनल लुक है वो बहुत अच्छी आएगी। अब ये नीचे आप देख सकते हैं स्लीव्स की सीधी वाली साइड है। डिज़ाइन की सीधी वाली साइड को मैं इसके ऊपर रखूँगी इस तरीके से। इसके ऊपर ये जो फैशन पट्टी मैंने अटैच करनी है, जो अंदर की तरफ मैंने फोल्डिंग की है तकरीबन आधे इंच की, उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई देंगे। आपने ट्रायंगल रखते जाना है, पट्टी को इसके ऊपर अच्छे से सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है बिल्कुल किनारे किनारे पे। इसी तरीके से आपने सारे ट्रायंगल इसके ऊपर अटैच कर लेने हैं और फिर जब हम इसको टर्न करेंगे तो इसकी जो फाइनल लुक है वो बहुत अच्छी आएगी, बहुत नीट आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारा डिज़ाइन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आप देख सकते हैं सारे ट्रायंगल मैंने अटैच कर लिए हैं, फैशन पट्टी भी लग गई। अब हम इसको सीधा करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और ऊपर से भी जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आई है, बहुत नीट डिज़ाइन बना है। अब हम इसके दरमियान में जहाँ पे ये हमने ट्रायंगल अटैच किए हैं, दो ट्रायंगल के दरमियान में जो जगह है वहाँ पे हमने पर्ल्स अटैच करने हैं वाइट कलर के। आप चाहें तो इसके साथ के मैचिंग मोती या कुछ भी लगा सकते हैं। नीचे से भी इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए हम इसकी तरपाई कर देंगे जो नीचे फैशन पट्टी की है। तो नीचे से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, ऊपर से भी बहुत अच्छी आएगी और हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लगेगा बन के। इसके बाद इसके दरमियान में मैं एक एक वाइट मोती जो है वो अटैच करूँगी सेम धागे के साथ इस तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस आउट ना हो और आप भी इस तरीके से नीट तरीके से सारा डिज़ाइन अच्छे से बना लें। सारे स्टेप्स को अच्छे से नोट डाउन किया करें। इसके बाद मैं इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई दे दूँगी। मैंने पर्ल्स सारे अटैच कर लिए हैं। अब हम इसके फ़िटिंग की सिलाई देंगे। शुरू से सिलाई को डबल ज़रूर किया करें और जो थोड़ा सा फैब्रिक है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई दिया करें। इस तरीके से जो स्लीव्स की नीटनेस है वो बहुत अच्छी आती है और धागे कहीं से नहीं निकलते। जी, तो हमारी स्लीव्स तैयार हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी एक नई डिज़ाइनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।